अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। मैं ख़ास तौर पे डिस्कस करना चाहूँगा इस्लामाबाद में जो यालाबारी हुई है और उस कुदरती आफत के बाद की जो सूरत हाल है उसको हम एनालाइज करेंगे। आई एम सरप्राइज्ड कि मीडिया के ऊपर जो है जिस तरह इसकी कवरेज होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, बट आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि जिस तरह लोगों का नुकसान हुआ है और जो खौफनाक किस्म की खबरें वहाँ से आ रही हैं और उसके बाद आज 24 घंटे के बाद की क्या सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं वहाँ से हुकूमत की बेहसी, हुकूमत की खामोशी, मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि इसके ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल हल्का फुल्का इसके ऊपर जिक्र हो रहा है, कोई एक आधी रिपोर्ट चल गई, लेकिन वैसे इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा जिस तरह डिस्कस किया जाना चाहिए। और हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम चैनल्स जो हैं इनके ब्यूरोज इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल मैं थोड़ी देर में इसको एवेल्युएट करूंगा और इसके साथ साथ कुछ सियासत के मैदान की खबरें भी डिस्कस करेंगे। अलीमा खान साहिबा आज फिर अपने भाई को मिलने के लिए अडयाला जेल गई, फिर उनको वहाँ पर मिलने नहीं दिया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीर की है। वो लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने ये तकरीर की है। ये तकरीर करने की वजह क्या थी, मेरे लिए कुछ ज़रा सरप्राइजिंग था। अम्यूजिंग तो था ही एक जगह पे, लेकिन सरप्राइजिंग भी था। ये मैं क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, तकरीबन अब 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे पहले इस्लामाबाद के अंदर जो यालाबारी हुई थी और उसके बाद जो नुकसानात हुए थे, खौफनाक किस्म की जो वीडियो सामने आई थी, आज जारी बात है, आज का दिन जो है लोग अपने आप को रेस्क्यू कर रहे थे, कुछ सीधे हो रहे थे। कल रात से ये सिलसिला शुरू हो गया था, लोगों का जो नुकसान हुआ था, गाड़ियों को जो नुकसान पहुंचा था, उसके बाद आज जो है वो चंद लोगों ने जब जाना शुरू किया है अपने रिपेयरिंग के लिए, तो उसके बाद असल खौफनाक सूरत हाल उसके बाद हुई है। मेरे पास कुछ और फुटेज भी सामने आई है, ये देखिएगा, ये एक शादी वाली गाड़ी है जिसको नुकसान पहुंचा है। और अब आप ये लैंड क्रूज़र ही तकरीबन कोई 6.5-7 करोड़ की लैंड क्रूज़र है जिसको ये नुकसान पहुंचा। उसके साथ एक डाला खड़ा हुआ है, वो भी जो है वो इसी तरह इस यालाबारी की नज़र हुआ। अब आज हुआ क्या है, आज बेसिकली जब ये गाड़ियों वाले जो हैं वो मैकेनिक्स के पास गए हैं तो रोंगटे खड़े हो गए हैं वहाँ पे लोगों के, क्योंकि जो डेंटर्स हैं वो जो डेंटर आज से एक हफ़्ता पहले, मुझे एक साहब के बारे में पता लगा कि उनकी गाड़ी को पहले ही कोई मतलब विंड स्क्रीन का इशू था। ये नहीं कि ये कल ये जो हादसा हुआ है, ये उससे पहले ही एक विंड स्क्रीन का इशू था। वो गए, उन्होंने कहा जी 6,000। और आज जब वो गए, जाहिर बात है आज वो इसी यालाबारी के दौरान जो है उनकी विंड स्क्रीन को और नुकसान पहुंच गया। अब वो बिल्कुल ही, मतलब पहले तो एक छोटा सा क्रैक था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं थी कि गाड़ी जो है वो चलाई जा सके। तो वो जब गए तो उन्होंने वो जो 6,000 एक हफ्ते पहले वो मांग रहा था वो 12,000 हो गया, वो अब 12,000 हो चुका है। मतलब डेंटर्स, पेंटर्स जो हैं वो इस तरह अब मुंह फाड़ के जो है वो पैसे मांग रहे हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये क्या तरीका कार है, इस तरह नहीं होता। आप इस तरह जो दिल करे आप रेट मांगना शुरू करते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना चोर बाजारी की इंतहा हो गई है, ये सूरत हाल है हमारे यहाँ पे। तो मतलब हम एक जगह मैं पहले बात कर रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये हमारे पे ना अजाब नाजिल हुआ है। उस हादसे के बाद की जो सूरत हाल है और जिस तरह चोर बाजारी हो रही है और लोगों का खून जिस तरह निचोड़ा जा रहा है कि बस अब ये अगर ज़ख्मी है, बीमार है, परेशान है, अगर इसका नुकसान हुआ है तो इसकी अब खाल उतार के रख दो, लिटरली खाल उतार के रख दो। आप उनके पार्ट्स के हवाले से जाके अगर लोगों से पूछें जिनके साइड मिरर्स टूट गए, जिनके शीशे टूट गए, या जिनको जिस तरह बॉडी के ऊपर जिस तरह डेंट्स आए हैं, ऐसे ऐसे रेट्स ऊपर जा रहे हैं। और एक और जो काम स्टार्ट हुआ है, ये भी मुझे अंदर से ये खबर मिली, आप ज़रा फुटेज देखिए ज़रा जो सूरत हाल है, मतलब लोगों का जिस तरह नुकसान हुआ है। तो मुझे इसके अलावा जो मुझे बात पता लगी वो क्या है कि जनाब माल जो है वो हो रहा है शॉर्ट इस्लामाबाद और पिंडी के बाज़ारों में। तो अब ये पेशावर से, लाहौर से, कराची से ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी माल भेजो। तो इवन इन शहरों के अंदर भी जो है वो अनकरीब माल की शॉर्टेज हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो चलें, वो मैं बात कर रहा हूँ ना आम जो डेंटर पेंटर्स हैं जो प्राइवेटली ये काम करते हैं, लेकिन खुदा के लिए जो डीलरशिप्स हैं, जो इन कंपनीज़ की डीलरशिप्स हैं, मैं हेवल के हवाले से मुझे पता लगा कि उन्होंने एक अच्छी अनाउंसमेंट की। उन्होंने जो है वो विंड स्क्रीन के हवाले से या ऊपर जो दूसरी स्क्रीन होती है जो छत पे लगती है उसके लिए उन्होंने कहा जी अगर आपने, या पीछे की स्क्रीन अगर उसकी रिप्लेसमेंट करनी है तो 40% उन्होंने कम कर दिया। दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्चर। मैं हवाल जो है उसको मैं तारीफ़ करूँगा इस बात की, साजगार इंजीनियरिंग का ये ब्रांड है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने ये काम किया।
तो लेकिन बाकी कंपनीज को भी इस तरह जंप इन करना चाहिए, चाहे वो होंडा हो, टोयोटा हो। बल्कि टोयोटा के सीईओ का तो मैं अनकरीब जो है वो मैं पॉडकास्ट भी करने लगा हूँ, इंशाल्लाह उनको हम बुलाएंगे। तो इस तरह मतलब बाकी कंपनीज को भी इसके अंदर पिच इन करना चाहिए कि खुदा के लिए आप अंदाज़ा तो करेंगे क्या हाल है लोगों का। और दूसरी बात ये, मैं इसके ऊपर एक सवाल करना चाहूँगा, मतलब वेयर इज़ द गवर्नमेंट? पूरी दुनिया के अंदर, मैं अमेरिका के अंदर मैं एक ये देख रहा था कि वहाँ पे टॉर्नेडोज़ वगैरह बहुत आते हैं। उनका जो ख़ास तौर पे जो नीचे जो साउथ कोस्ट है, साउथ ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पे टॉर्नेडोज़ वगैरह वहाँ पे आते हैं। तो जब वहाँ पे लोगों का नुकसान होता है तो उनके लिए जो है वो पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से। अब वो पैकेजेस अनाउंस करने का मकसद ये होता है कि लोगों का जो नुकसान हुआ है उसे कम से कम किया जा सके, सब्सिडाइज किया जा सके। अच्छा यार चलो, मैं अब जारी बात है यहाँ पे लोगों का सवाल होगा जिदे को होंडा सिविक है, जिदे को टोयोटा करोला है, या प्राडो है, या लैंड क्रूजर है, और उनकी फ़र्क पैदा है। आज चलें ठीक है जी, उनको निकाल दें, मैं कहता हूँ उनको निकाल दें, ठीक है। लेकिन भाई जिसकी छोटी गाड़ी है, जिसकी ऑल्टो है, जिसकी मेहरान है, जिसकी 1000 सीसी है, उससे कम है, 660 सीसी है, भाई वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है भाई, वो उसके लिए तो कोई सब्सिडी अनाउंस करें। आपके यहाँ पे एक आफत आई है खुदा के लिए, और मैं हैरान हूँ, हुकूमत जो है बिल्कुल खामोश बैठी हुई है और इसके ऊपर बात ही नहीं कोई कर रहा। एडे बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं, वो बैठ के सियासत के अंदर घुसे हुए हैं, बैठ के आपको आइडिया है कि फेडरल कैपिटल के साथ हुआ क्या है यार? ये वफाकी दारुल हुकूमत है आपका, ये कोई पिंड था भी नहीं है। एक तो हमारे यहाँ पे ये भी होता है ना, वो तो पिंड जो है जी वो अंदरून पंजाब में, अंदरून बलोचिस्तान में, अंदरून सिंध में हुआ है, सानू साड़ी बलात हो। यहाँ पे तो कम से कम ये उस शहर में हुआ है मेरे भाई जहाँ पे आपके हुक्मरान बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े फैसले करते हैं। वेक अप फॉर गॉड सेक, आंखें खोले अपनी भाई, आसपास तबाही के मनाजिर तो देखें एक मिनट के लिए। आप लोग तो सरकारी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाबूजी की वो स्क्रीन अगर टूट भी गई है तो वो तो हुकूमत के खाते से चेंज हो जाएगी। वो जो गरीब आदमी है जो बैठ के जॉब करता है, जो मुश्किल से उसके अंदर पेट्रोल डालता है, पहले ही पेट्रोल की वजह से उसकी चीखें निकल जाती हैं, आपने पेट्रोल के रेट भी कम नहीं किए, और यहाँ तो थोड़ा सा उसको रिलीफ दें, यहाँ से उसको सब्सिडाइज करें किसी तरीके से, तो उसको ठीक करें। जाके आपने जो कस्टम ड्यूटीज इस वक्त स्पेयर पार्ट्स के ऊपर लगाई हुई है उसको रिमूव करें वहाँ से, ताकि ये माल चाहिए होगा, जाहिर बात है आपने ये इतनी क्वांटिटी में जो माल आपको चाहिए होगा, मतलब हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं भाई, ये कोई 10, 15, 20, 25 गाड़ियों की बात नहीं हो रही, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं लोगों की, उनके लिए स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होगी। ड्यूटीज़ वहाँ से हटाइए ताकि ये सारा कुछ यहाँ पे आ सके, लोगों को कुछ तो रिलीफ मिले। वेक अप फॉर गॉड सेक। मैं सुबह से एक्सपेक्ट कर रहा था कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये मनाजिर तो देखें स्क्रीन के ऊपर, क्या हालात क्या है यहाँ पे, कोई होश नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एक वजीर नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्या आके कह सके कि हाँ जी ये हुआ है, हम इसको टेक ओवर करते हैं, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस थिंग। नहीं, सियासत में लगे हुए, सियासत की तरफ जो है वो सारा ध्यान है। दूसरा एक और चीज़ जो मैं जिस पर बात करना चाह रहा हूँ, लोगों को मिसाल के तौर पर किसी के पास 3 गाड़ियाँ हैं, उसमें से लेट्स से उसकी 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, विंड स्क्रीन अगर टूट गई तो वो अब चलाने के काबिल नहीं है गाड़ी, वो गाड़ी नहीं चल सकती अब जब तक आप उसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं हो सकता। वो अगर उसके पास एक गाड़ी है तो चले, फिर भी उसका कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके पास गाड़ी एक है, जिसके पास एक ही गाड़ी थी, जिसके जरिए जो है वो बच्चों को स्कूल भी छोड़ता था, वो दफ्तर भी जाता था, वो उसी के सहारे वो पूरी फैमिली चल रही थी, वो क्या करेगी अब? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है यहाँ पे मजीद बसेस को इन्वॉल्व करें यहाँ पे, ताकि कम से कम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। आपका जो मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पंजाब से, पेशावर से, इन जगहों से बसों को मंगवाएं ताकि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सके, आराम से बैठे हुए। यहाँ पे जो राइड सर्विसेज हैं उनको सब्सिडाइज करें, वो भी मुंह फाड़ के, वो जाहिर बात है वहाँ पे ये होता है जहाँ पे रेट बढ़ता है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है उनके रेट्स बढ़ जाते हैं, वो भी कहते हैं जनाब ये लुटा हुआ है, इसकी जेब से और पैसे निकालो। हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि हम यहाँ पे कोई किसी का मर जाए ना अगर कोई ख़ानदान के अंदर, तो जनाजे में से भी किस तरह पैसे हम निकालना चाहते हैं कि किसी तरह उसमें से भी पैसे कमा लें। ऐसे जालिम लोग हैं हम लोग कि इसका खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लो, इसको किसी को परवाही नहीं है। और चौथी बात ये कि जब बड़े बड़े डिजास्टर्स आते हैं ना तो वो कुछ सबक सिखाते हैं आपको, वो कुछ सबक सिखाते हैं। क्या सबक सीखना चाहिए इसमें से अवाम को भी और हुकूमत को भी? गाड़ियों की इंश्योरेंस को कंपलसरी करें। बाकी दुनिया के अंदर यू हैव टू हैव एन इंश्योरेंस, आप उसके बगैर गाड़ी नहीं चला सकते। यहां पे भी इसको कंपलसरी करें। हमें वेस्ट की डेमोक्रेसी का तो बहुत शौक है, लेकिन जब ट्रैफिक रूल्स की बात आती है तो वेस्ट के ट्रैफिक रूल हमें पसंद नहीं आए। ना सानू सीट बेल्ट पाने का शौक है, ना हमें गाड़ी की इंश्योरेंस कराने का शौक है, ना हमें सेफ्टी का कोई शौक है कि यार हम ज़रा सेफ्टी का कोई थोड़ा सा ख्याल रखें, किसी चीज़ का नहीं है।
बस ऐसे डंगरों की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजारना हमें पसंद है। तो फॉर गॉड से आप लोग भी, मतलब जो लोग इस वक्त मेरा वीलॉग देख रहे हैं, आप लोग, एंड इररिस्पेक्टिव कि आप इस्लामाबाद से या कहीं से भी हैं, प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों के अंदर चेंज लेकर आइए। गो एंड गेट योर कार्स इंश्योर्ड। इंश्योरेंस के रेट्स जो हैं वो पहले से अब कम हो गए हैं। आज से 10-15 साल पहले जो रेट्स हुआ करते थे अब कम हो चुके हैं। और मैंने करवाई हुई है, मेरे पास जो गाड़ी है मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई है, और मैंने उसका क्लेम किया था। बल्कि पिछले साल मेरी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उसका क्लेम किया था, तो मेरा बिल्कुल वो सारी कवरेज उसकी मिली थी। तो आज जिन गाड़ियों को, जो गाड़ियाँ इंश्योर्ड हैं, वो जाहिर बात है वो फ़ायदे में रहे, उनका तो एक धेला नहीं लगना इसके अंदर। या अगर डिप्रिसिएशन हुई होगी तो 10% लग जाएगा अगर साल हुआ है उसे। तो खुदा के लिए आंखें खोलें, हुकूमत को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, आंखें खोलें, आसपास देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। दूसरा, कुछ दीगर खबरें जो हैं वो शामिल करें। एक तो जनाब वही आज अडयाला जेल के बाहर जो है वही सारा कुछ हुआ है कि अलीमा खान साहिबा दीगर बहनों के साथ जो है वहाँ पे पहुँची, और उनकी बहनों को उमर अयूब, ज़रताज गुल, साहिबजादा हामिद रज़ा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, इन सबको जो है वो मिलने से रोक दिया गया। अभी तक जब तक कि कम से कम मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनको मिलने से रोक दिया गया है। और हमारी आखिरी इतलात के मुताबिक वो जहाँ पे बैठे हुए थे एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो जब मंगल वाले दिन भी अलीमा खान साहिबा आई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया कि आप अभी यहाँ से चली जाएँ, बाद में हम आपकी 2 घंटे की मुलाकात जुमेरात को करा देंगे। और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी, मैंने उस वक्त ये कहा था कि जे तुसी जब मन गए हो तो फिर तुहाडे उत्ते ही अल्लाह खैर करे। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ मैं। तो खैर वो वही हुआ कि उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाने दी जा रही थी अभी तक, कम से कम। मुझे नहीं पता इस वीलॉग की रिकॉर्डिंग के बाद हो जाए तो वो और बात है, लेकिन अभी तक उनकी रिकॉर्डिंग वो मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई। बाद में पता लगा कि उन्होंने आसपास कोई प्लाजा था, उसके अंदर इन खवातीन ने जाके जो है पनाह ली है वहाँ पे। तो पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वहाँ पे भी पहुँच के उन्होंने कहा प्लाजा भी खाली करो, इतने भी नहीं बैठना। तो प्लाजे के मालिक को जो है वो बुला लिया गया और उसे कहा गया कि जी फौरी तौर पे जो है यहाँ के प्लाजे के दफ्तर जो है उसे ताला लगाया जाए। इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं वो अडयाला जेल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी जो है वहाँ पे रोक लिया गया और उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो वही सिलसिला है। अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जो लोग बिना लिस्ट इमरान खान से मिल लेते हैं वो अपने दोस्तों से ही कह दें कि हमारी भी मुलाकात करा दें, क्योंकि हमारे तो कोई दोस्त नहीं है। इंसान किसी पर यकीन ही नहीं कर सकता, कोई झूठ बोले तो वो घर जाकर क्या सोचते होंगे अपने ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने खुद जवाब देना है। अच्छा, ये जो ज़मीर की आवाज़ है, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़मीर की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद हो रही? मैंने पिछले वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था। अलीमा खान की वो इमरान खान की बहन अलीमा खान और दीगर बहनें जो हैं वो दर बदर की ठोकरें वहाँ पे खा रही हैं। तो किधर है सारे पीटीआई के सपोर्टर्स? मतलब कोई भी सामने नहीं आता। मैं चले बाकी सारी बातें छोड़ देना, बस सपोर्टरों का क्या करना। और जिन्होंने टिकटें ली हुई हैं और टिकटें लेके असेंबलियों तक पहुँचे हुए हैं, ये असेंबलियों में पहुँचने वाले जेल के बाहर क्यों नहीं पहुँच रहे? मेरा सवाल है कि आखिर उनको आके उनसे क्यों जो है इज़हार यकजहती क्यों नहीं की जा रही? आखिर क्या वजह है? क्या डर है इस बात का कि वो एफिडेविट जो साइन करके आए हुए हैं उससे लेफ़्ट से राइट नहीं जाना? यही होगा शायद, यही वजह होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सोचने का मुकाम है ये कि आखिर क्या वजह है कि इनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे जेल के बाहर आता ही कोई नहीं है। और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अकेली फुटपाथ के ऊपर बैठी हैं, कभी कहीं बैठी हैं, कभी कहीं। मतलब अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगता इस तरह के कोई खातून जो है उसको इस तरह इधर उधर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। डजंट लुक गुड। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने जो है वो मीडिया से दोबारा वही गुफ्तगू की है। एक तो उन्होंने कहा जी इमरान खान को कैद तनाही में क्यों रख रहे हैं? अगर इमरान खान को आइसोलेट किया जा रहा है तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। जिस दिन वकला का दिन हो तो कोई अंदर ना जाए, चाहे एजेंसियों वाले ज़बरदस्ती भेजें। आधा घंटा मिलता है और 2 वकला वहाँ पर शिकायतें लगाते रहे। कल अदालतों में धक्के हम खा रहे थे और वहाँ पर हमारे साथ सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे। सलमान अकरम राजा को बाहर बैठ कर निशाना बना रहे हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि सलमान अकरम राजा पर हमारे पूरे ख़ानदान का एतमाद है, हमें उन पर एतमाद है और इमरान खान ने इसलिए उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया है। ये कौन है जो हमारे वकला सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा को मुतनाज़ा बना रहे हैं? तो क्लियर हो गया, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि पोजीशंस क्या है। मैं तो पहले ही आपको बता चुका था कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक्चुअली अलीमा खान साहबा के धड़े से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये जो 2 वकला हैं जिनके बारे में कह रही हैं कि जी 2 वकला अंदर गए, तो 2 वकला जो लास्ट टाइम गए थे वो तो बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, जहाँ से एक्चुअली फड्डा स्टार्ट हुआ। तो ये अलीमा खान साहबा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं? तो चेयरमैन तो वही हैं, बैरिस्टर गौहर ही हैं।
तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में अब जो वो डिविजन्स जो है ना वो काफ़ी हद तक अयां हो चुकी हैं। और इसी सिलसिले में एक और अपडेट ये है कि इमरान खान साहब की बहनों को जो है वो आज फिर हिरासत में ले लिया गया है। और इस मरतबा सिर्फ उनकी बहनों को नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, कासिम जमान खान जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ अक्सर अडयाला जेल आते हैं, उनको भी। तो इन तमाम रहनुमाओं को जो है वो हिरासत में लिया गया है। और इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उनको हिरासत में लेके किसी जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है। अब आमतौर पे ज़रा मैं एक सिर्फ ये फ़र्क बता दूं कि पहले भी इन्हें हिरासत में लिया गया था, पिछली मर्तबा जब अरीमा खान साहिबा और दीगर बहनें जब आई थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कुछ आगे जाके जो है उनको वहाँ से छोड़ दिया था। तो हिरासत में लेने का मकसद ये भी होता है कि वहाँ से कम उन लोगों को जो है वो रिमूव किया जाए। पुलिस जो है वो उन अफराद को वहाँ से हटाना चाहती है। तो इस वजह से शायद इनको अभी हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता। 7 अफराद हैं, 7 रहनुमा हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्हें हिरासत में लिया गया है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आज जो डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की। गंडापुर साहब जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे और लाहौर में आके जो है उन्होंने एक बड़ी धुएँधार किस्म की तकरीर की है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से। बड़े गुस्से में दिखाई दिए। पहले तो गर्मी बड़ी थी। अच्छा, लॉयर्स का मैंने वैसे भी आमतौर पे देखा है कि जब इनका कोई कन्वेंशन या कुछ भी होता है तो स्टेज के ऊपर भी बहुत रश होता है। तो बेचारा वो जो तकरीर करने वाला आता है ना, उन्होंने जी बड़ी हब्स और गर्मी लग रही होती है। लाहौर में वैसे भी टेम्परेचर जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब 37, 38, 39 डिग्रीज का टेम्परेचर जो है चल रहा है। तो गंडापुर साहब जब आए तो वो वैसे ही बड़े अनईजी थे। उन्होंने कहा यार आप भी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उनका तकरीर का आगाज़ ही जो है बड़े चिड़चिड़े तरीके से हुआ। खैर, तो उन्होंने जो बातें की हैं ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उस पर फिर कमेंट करते हैं। उन्होंने कहा ये डंडे के ज़ोर पर हुकूमत बनाते रहे। कौन बनाते रहे? ज़ाहिर बात है ये इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिस भुट्टो को उन्होंने फांसी दी उसी भुट्टो को लाने के लिए उन्होंने मुल्क तोड़ दिया। आज हमारे लीडर गुलाम हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट गुलाम है। 2024 में अपने लोगों को लाने के लिए बदतरीन धांधली की गई क्योंकि तुमने ही हुकूमत करनी होती है और हुकूमत गिरानी होती है। जो नामूसे रसालत और कानून की हुक्मरानी की बात करता था उसको अडयाला जेल में कैद कर दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो उनके जूते पॉलिश करें। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पॉलिश करें। ये सन 2025 में कह रहे हैं, 2018 की शायद बात नहीं कर रहे। तो खैर मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। उन्होंने कहा इमरान खान फिर भी कहता है कि वो पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात चाहता है। जब हमने एहतजाज किया तुमने लोगों पर सीधी गोलियाँ चलाई। अच्छा, अब गोलियाँ सीधी हो गई हैं। अभी उस दिन एक इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा गोलियाँ ऊपर की तरफ चलाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कीजिएगा। मैं भी आता हूँ इसके ऊपर कि ये गोलियाँ पहले इंटरव्यू में गोलियाँ ऊपर चली थी, अब ये सीधी किस तरह हो गई। उन्होंने कहा तुम चाहते हो कि जंग हो, जंग करनी है तो सरहदों पर करो। अपने लोगों से जंग करने के लिए टैक्सों का पैसा नहीं दिया जाता। जंग जारी है, ये हमारी आवाज़ नहीं दबा सकते। बहुत जल्द इमरान खान आपके दरमियान होगा, हमारी जीत करीब है। अच्छा, बहुत छोटा सा खिताब था, कुछ ज़्यादा लंबा खिताब नहीं था। लेकिन ये जो इन्होंने बातें की हैं ना, ये एस्टैब्लिशमेंट को ये कहना कि जी हम जो है वो ग़ुलाम नहीं हैं और इनको जो है वो ऐसे चाहिए जो जूते पॉलिश करें और हमारे लोगों पे गोलियां सीधी चलाई गई। एक्चुअली हुआ ये है कि पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर ना, एक तो गंडापुर साहब का इंटरव्यू, उसके बाद गंडापुर साहब की मुलाकात, उसके बाद ये जो माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है वो, उसके बाद बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र, शेर अफजल मरवत, ये सारा कुछ, उसके बाद सलमान अकरम राजा, ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया। मतलब इस हद तक प्रेशर आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कुछ हल्के ये कहना शुरू हो गए हैं कि वी नीड टू गेट रिड ऑफ अली अमीन गंडापुर। ये बंदा जो है ये सीएम की सीट पे नहीं बैठना चाहिए। ये चैटर हो रही है पार्टी के अंदर, और ख़ास तौर पे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनकी जानिब से, मतलब शहबाज गिल एंड वो बाकी यूट्यूबर्स वगैरह जो हैं उनकी जानिब से। तो मुझे ये लगता है, मैं अक्सर अली अमीन गंडापुर साहब की जो एक तरीका वारदात है अगर मैं उससे कहूँ तो मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया है कि जब इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है ना तो ये अपनी एंच करके ना जेब में से एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाली तकरीर निकालते हैं और द डोज 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 मैं फायरिंग करती है। ये बेसिकली ये वो वाला काम होता है। तो अब ये सारा कुछ ये जो बोल रहे हैं जूते पॉलिश करने वाले जो इनको चाहिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये करती है और हमारे टैक्स के पैसों से ये जो है वो जंग जो है नहीं कर सकती। ये मुलाकात नहीं होती आपकी आर्मी चीफ से, आप मिलते हैं ना, तो ये वकीलों के सामने इस तरह जो बातें करना, वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? वहाँ जाके चुप हो जाते हैं, वहाँ जाके बड़े अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, इसकी रीज़न ये है कि गंडापुर साहब के ऊपर पार्टी के अंदर से बड़ा प्रेशर है। तो ये इस तरह के 4 जुमले बोलना ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके ऊपर से वो जो
गर्द आई हुई है ना, जो कीचड़ आके चिपका है आके, उसको उतारा जा सके कि नहीं मैं बड़ा वड्डा जहादी है, मैं बड़ा वड्डी मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट है मैं। और इससे पहले कि ये पूरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला नैरेटिव जो है वो दूसरी साइड ले ले ना, हु इज़ दूसरी साइड इज़ सलमान अकबर राजा, दूसरी साइड इज़ अलीमा खान। तो इससे पहले कि वो हाईजैक कर लें सारा कुछ, तो नहीं मैं भी खान का उसी तरह जहादी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बवक्त ज़रूरत जो है ना, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड निकाला था ना, जब ज़रूरत पूरी हो गई तो चुप करके चट करके वापस वोट को इज्जत दो, नहीं जेब में वापस वोट को वापस जेब में डाल लो, तो वो वापस चला गया था। तो ये गंडापुर साहब की भी ये तकरीर जो है ना, आप इसको बस इसी तरह ही लीजिए। अभी इनको एक फ़ोन आ जाए ना कि आएँ जी ज़रा एक मुलाकात करनी है, तो हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।